नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त सज्जन कटारा। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो मांगू दादा को मेरी तरफ से, मेरे चैनल के तरफ से बहुत बहुत बधाई। जानते हैं कि ये फिर जैसे पहले इन्होंने फर्स्ट बार में 62-63 हजार वोट विधानसभा चुनाव में हासिल करे थे, इस बार क्या रणनीति लेकर के चुनाव लड़ने वाले हैं, इस बार क्या विजन रहेगा, ये बातचीत हम करते हैं। सबसे पहले तो बधाई हो सर आपको। खूब खूब जोहार आपके चैनल को। तो इस बार क्या रणनीति लेकर के आप मैदान में उतरने वाले हैं? देखो, फिलहाल तो हमारा चित्तौड़गढ़ जो लोकसभा है, इस लोकसभा क्षेत्र से जब मुझे उम्मीदवार आम राय से तय किया गया तो मेरा मन ही नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूं। और मेरी जो आर्थिक स्थिति है, घर की स्थिति है, वो ये गवाह नहीं दे रही थी कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। फिर भी अंतिम मोड़ पर आकर के मुझे ऐसी जगह ला करके खड़ा कर दिया कि मुझे आवेदन भरना एक तरह से मजबूरी कहें या सबकी जो मन की जो आशा है वो कहें कैसे भी, लेकिन मुझे अंतिम समय में सबके जो भावनाएं थी उन भावनाओं का आदर करते हुए मुझे फॉर्म भरना पड़ा। तो जन सैलाब आपके लिए उमड़ा और इतना सारा, कई सारे बुजुर्ग लोग भी आए, तो ये लोग पैसों से आए हैं या बिना पैसे से, कैसे आए इतने सारे लोग आए? देखो, हमारे इस भारत आदिवासी पार्टी के अंदर अब तक जो भी कार्यक्रम होते हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, वो आम पब्लिक के अपने दम पर होते हैं। यहाँ पर पार्टी के ऊपर कभी भी कोई वजन नहीं आता है, पार्टी कभी पैसा खर्च नहीं करती है। जैसे अन्य पार्टियों में जैसे अभी आप रास्ते में देखते हुए आए होंगे कि सरेआम पाउच एक दारू के जो पौवे हैं वो बांटे जा रहे थे। किसी को क्या बांटा जा रहा था, किसी को क्या बांटा जा रहा था, गाड़ियां एक तरफ खड़ी करवा करके पैसे बांटे जा रहे थे। ये सारी चीजें हम प्रतापगढ़ से यहाँ तक आए तो देखते आए। ऐसा हमारे भारत आदिवासी पार्टी के अंदर ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पर जो आम जन समूह है वो अपने दम पर चुनाव लड़ता है और अपने दम पर सभी यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। इतना जन सैलाब के साथ में आज कुछ माइनॉरिटी के भी लोग थे और कुछ अन्य समाज के भी लोग थे, तो सब मिलकर के क्या लगता है, जैसे लोकसभा चुनाव में पिछला जो रिजल्ट था, पिछली जो गणित थी जैसे 62-63 हजार, तो इस बार कितनी रहने वाली? देखो, हम जीतने वाले हैं। गणित का नहीं, हम जीतने के लिए ही चुनाव में उतरे हैं और जीतेंगे, ये हमको आशा है। ये इसलिए कहना हो कि कहीं ना कहीं अफवाह है, लोग मतलब सूत्रों से पता चलता है कि ये तो 40-50 हजार ही ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं ला पाएंगे, ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं। उनका देखो अपना नजरिया है, वो उनके हिसाब से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि हम जीतने के लिए चुनाव में उतरे हैं और जीतेंगे। लोक विधानसभा का एरिया अपना था, सब आपको पहचानते भी है। प्रतापगढ़ एक तरह से कहें कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट है। अब ये पूरा चित्तौड़गढ़ भी है और 8 विधानसभा, मतलब 7 विधानसभा प्लस में भी है, तो यहाँ के लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे और क्या रणनीति बनाएंगे? एज ए राष्ट्रीय संयोजक के रूप में मैं पूरे जो भील प्रदेश की टेरिटरी है उसके अंदर काम कर चुका हूँ। ये इलाका मेरे लिए नया नहीं है। जैसा हाँ, ये जरूर है कि वो मेरा गृह क्षेत्र है, वहां पर एक हर बच्चा जानता है, लेकिन यहाँ पर भी मैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया है मेरे लिए, ऐसा नहीं है। ये चित्तौड़गढ़ में मैं 2 साल रहा हुआ हूँ, पढ़ाई हुई है, और हमारी जो 8 विधानसभाएं हैं, 8 विधानसभाओं में हमारे विचारधारा जो है वो पूरी तरह से फैली हुई है और हमारी विचारधारा के कार्यकर्ता उपस्थित है हर विधानसभा में। सांसद मांगीलाल ननामा अपने जैसे अगर जीत के जाते हैं तो एक नया काम क्या करने वाले, मतलब यहाँ के जनता के लिए? मेरे लिए नया काम सबसे आज ही एक इतिहास बन चुका है कि एक बिल्कुल निचले तबके से, बिल्कुल एक झोपड़ी के घर से आज आम जन ने मिलकर के मुझे चुनाव लड़वा दिया। ये बहुत बड़ा इतिहास है। आज दिन तक इस लोकसभा के अंदर सबसे बड़ी चीज है कि जो पूंजीपति लोग हैं उनको ही टिकट मिला है और उनको ही आगे बढ़ाया गया है। हमारे आम जन को कभी टिकट नहीं दिया गया, उनको नहीं लड़ाया गया है। दूसरी बात कहूं मैं, आज आप धरातल पर वास्तव में जानना चाहते हो तो इस चित्तौड़गढ़ लोकसभा के अंदर जो ग्राम पंचायतें हैं, उस प्रत्येक ग्राम पंचायत में आरटीआई के थ्रू आप जानकारी निकलवाइए कि आपकी ग्राम पंचायत में सांसद मद से कितने काम हुए हैं। तो इस पूरी लोकसभा के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायतें आती है उनके अंदर मुश्किल से नाम मात्र की ग्राम पंचायतें हैं जहां पर सांसद मद से 1-2 काम आए हुए हैं। बाकी हवाई में ही ये लोग हमको उल्लू बना देते हैं और चले जाते हैं। इस साल चुनाव हुए थे, आने वाले 5 सालों में फिर वो नजर आएंगे, वो भी केवल वोट के लिए नजर आते हैं। हमारे आम जन को ये भी पता नहीं है कि हमारा सांसद का जो वोट का महत्व है वो क्या है। वो उन्होंने लोगों के अंदर ये दिमाग में बिठा दिया है कि ये तो मोदी का वोट है, ऐसा उन्होंने दिमाग में बिठा दिया है। इस भ्रम को हम तोड़ेंगे, ये हमारा इतिहास रहेगा। हमारे लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से एज ए सांसद उम्मीदवार युवाओं को मैसेज? युवाओं को यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप इस चित्तौड़गढ़ लोकसभा के अंदर जो अभी 26
26 अप्रैल को जो वोटिंग होने वाली है, उस वोटिंग में पूरे तन मन धन के साथ में जी जान से समर्पित भाव से वोटिंग करें। जिस तरह से आप विधानसभा के अंदर जोश खरोश रहता है आपके अंदर, जिस तरह से आपका पंचायती राज के अंदर जोश खरोश रहता है, उसी जोश खरोश के साथ में इस लोकसभा चुनाव के अंदर भी आप भागीदारी निभाएं, ताकि हमारे आम जन को एक सांसद क्या होता है, संसदीय क्षेत्र क्या होता है, कानून नियम संविधान क्या चीज होती है, वो आम जन को पता चल सके। ये हमारी कोशिश रहेगी। यही मैं और युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि आप जन जन तक ये काम करने में जी जान लगा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, एक बार पुनः बधाई। तो देखा दर्शकों, ये थे इस बार चित्तौड़गढ़ के सांसद उम्मीदवार मांगू दादा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें